हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस पे। इनको सॉल्व करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सो फार मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब सिखा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल करे थे वैसे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि मेरे करने से पहले आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस क्वेश्चन में, तभी इसके सॉल्यूशन में, तभी वीडियो में मज़ा आएगा, है ना। अदरवाइज तो फिर वो क्या ही मज़ा आएगा, है ना। देखो एक बात सुनो, अगर लंबा समय बिताना है तो मज़े से ही बिताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि 2-4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। दिस इज कंसेप्चुअल लर्निंग एंड लर्निंग टेक्स टाइम। सो लर्निंग शुड बी ईजी एंड लर्निंग शुड बी फन। तो उसको फन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। अदरवाइज पहला क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन में आप वीडियो बंद करके चले जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या कहता है भैया, ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अरे भैया लाल से तो खतरा है ना, लाल को नहीं लेते, नीले से लेंगे, ठीक है। चलो जी, तो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, है ना। अभी हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं, जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed from the digits 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। तो यानी कि हम लोग किन किन डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये किस चीज की आवाज आ रही है? ओके, बंद हो गई आवाज। शांति चाहिए हमको, मोना डार्लिंग। चलो, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। तो 5 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। रिपीटेशन इज अलाउड यानी कि RA, रिपीटेशन इज अलाउड, RA केस है, ठीक है ना, रा केस है ना, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा उस केस को कहेंगे हम RNA केस, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां से रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। चलो जी, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, कोई बात नहीं कही गई, इवन बनाना है, ऑड बनाना है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मेरी बात सुनो, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन बनाओ, ऑड बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आपको क्या करना है, यहां 3 डिजिट फिल करनी है। अब 3 डिजिट फिल करने का मतलब क्या है कि भैया आप चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी भरना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हमें ओड इवन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना। चलो जी, तो हम लोग पहले यहां से भरना शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं कोई सा भी 5 नंबर इस्तेमाल कर सकता हूं। इस प्लेस को मैं किसी भी 5 तरीके से फिल कर सकता हूं, है ना। चलो जी, ये कौन सा प्लेस है? यूनिट, 10th, 100th प्लेस, ठीक है ना। ऐसे होता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे मैं किसी भी 5, कोई से भी 5 नंबर में से एक नंबर फिल कर सकता हूं, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के टोटल कितने वेज? 5 वेज। मान लो ये इवेंट ए था, इस प्लेस को फिल करना इवेंट ए है, तो इसको मैं 5 तरीके से फिल करता हूं। नाउ एंड, अब क्या करना है, अब मुझे ये वाला प्लेस फिल करना है, ठीक है ना। अब ये मान लो ये इस प्लेस को फिल करना, मान लो इवेंट बी है, ठीक है। तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? अब मेरी बात सुनो, उसने कहा रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर यहां इस्तेमाल हुआ है वो यहां पे फिर से रिपीट भी कर सकता है। तो अगेन मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए यहां पे भरने के लिए? 5 डिजिट्स हो गए। चेक कर लो, यहां पे अगेन मैं इनमें से कोई से भी 5 डिजिट्स में से एक रख सकता हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखो, फिर मैं अब ये वाला प्लेस फिल करूंगा, तो यानी कि मेरे को एंड तीसरा प्लेस भी फिल करना है। लेट्स से इस प्लेस को फिल करने का इवेंट को हमने सी कह दिया है। अब इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? अब जो डिजिट यहां पे इस्तेमाल हो चुकी है वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड। चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या है, अगेन मैं इस प्लेस को भी 5 तरीके से फिल कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ
3 डिजिट नंबर्स कितने बैठेंगे, जितने तरीके से ये 3 प्लेसेस फिल करे जा सकते हैं, है ना, और वो कितने तरीके से फिल करे जा सकते हैं, ए एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 5 × 5 है ना, एंड सी × 5, ठीक है। सो 5 × 5 = 25, 125, तो 125 नंबर्स है ना। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बैठेंगे, 125, जब आप 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करोगे और जब रिपीटिशन भी अलाउड है, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलो जी, तो ये तो आसान हो गया है ना। ये सब चीज़ें हमने सारे बेसिक हमने कहाँ करा दिए, सारे बेसिक हमने इंट्रोडक्शन में करा दिए हैं, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखो, टीचर समझ जाएंगे आपकी भावनाओं को, ठीक है। क्योंकि परम्यूटेशन, देखो मैथमेटिक्स का टीचर ना ऐसा नहीं होता, और टीचर्स की तरह खड़ूस नहीं होते। मैथमेटिक्स के टीचर बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो भावनाओं को समझते हैं, वो मैथ्स जानना चाहते हैं कि आपको कितना मैथ्स आता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ लिखें लेट नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस इज 5, ऐसा कुछ, मतलब वो डिमांड नहीं करते। वो देखते हैं कि बच्चे ने क्या करा। अच्छा, बच्चे ने 3 डिजिट एक मतलब एम्प्टी बॉक्स पे बनाए, फिर बच्चे ने बताया कि भैया इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। फिर बच्चे ने सही लॉजिक लगाया मल्टीप्लीकेशन का, टीचर ये चेक करेगा, है ना। तो इसलिए दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन, है ना। मतलब 1000 टीचर जो होंगे अगर मैथमेटिक्स के, तो उनमें से किसी एक टीचर को समस्या होगी कि नहीं ऐसे नहीं करना। 999 टीचर कहेंगे बेटा बहुत बढ़िया, किससे पढ़ के आए हो, रोहित सोलंकी सर से, बहुत अच्छे। चलो, तो अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब समझो कि हमें क्या करना है। देखो बात कहानी वही चल रही है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो हमें क्या करने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। नाउ अब मेरी बात सुनो, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते आप, और आपको कौन कौन सी डिजिट्स फिल, यानी कि 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो जी, अब इस प्लेस को फिल करने आए, मेरे पास कोई से भी 5 डिजिट्स हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब लेट से इसको मैंने कोई से भी 5 तरीके से फिल कर रहा, एंड अब मेरे को ये वाला प्लेस भी फिल करना है। अब एक नंबर इस्तेमाल हो चुका और वो रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहां पे ये वाला जो प्लेस है इसको मैं कोई से भी 4 तरीकों से फिल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बचे हुए 4 नंबर हैं, है ना। टोटल देखो ना, टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर थे ना, तो एक इस्तेमाल हो चुका था, तो बचे हुए 4, तो यहां पे मैं कोई से भी 4 नंबर फिल कर सकता हूं, ठीक है, ओके। अब मेरे को एंड यानी कि और मुझे और क्या करना है, मुझे ये वाला प्लेस भी फिल करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब चॉइस है तीसरा प्लेस फिल करो या नहीं करो, ऐसा तो नहीं है, और तो नहीं है, एंड है ना, तो तीसरा प्लेस फिल करना है। तीसरा प्लेस का मतलब अब 2 नंबर इस्तेमाल हो चुके, बचे कितने, 3, तो यहां पे कोई से भी 3 नंबर फिल कर सकता हूं, यानी कि सी, यानी कि यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 3 तरीके हैं, कोई से भी 3 नंबर्स में रख सकता हूं, ठीक है। नाउ अब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, यूजिंग दिस डिजिट्स 1 2 3 4 5, इनको इस्तेमाल करते हुए, है ना, यूजिंग 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, जितने तरीके से हम तीनों प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों प्लेस को फिल करना क्या है कि भैया इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, ठीक है ना, तो यानी कि 5। अब ये प्लेस फिल करने का 5 तरीके, एंड फिर ये वाला प्लेस भी तो फिल करना है, तो एंड की वजह से मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 4 × 3, है ना। और जबकि यहाँ पे आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। देखो एग्जाम में ना आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो, कोई सा भी एग्जाम हो। देखो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी टीचर ने अगर शॉर्ट फॉर्म बताई हो, ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उनको क्या पता आरएनए का मतलब क्या है, क्या पता वो राइबोन्यूक्लिक एसिड समझ ले, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म एग्जाम इस्तेमाल नहीं करना, है ना। ये तो हमारे तुम्हारे पढ़ने के लिए है कि मैं बार बार आर रिपीटेशन नॉट अलाउड ना लिख के आरएनए लिख दूंगा, ठीक है ना। सो इसलिए 5 × 4 × 3 देने के 5 चौक 20 60, है ना, 60 तरीके, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो बाबा, फटाफट। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को
ट्विस्ट किया है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं वो कि भैया वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, ओ 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। तो 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट इवन नंबर, राइट, ओके। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो अवेलेबल डिजिट्स क्या है फिल करने के लिए, ओके। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। कितने तरह के 3 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हो यूजिंग दिस डिजिट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहां पे इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट। चेक करो, यहां पे इवन ऑड की बात नहीं हुई थी, तो हमने नंबर कहीं से भी फिल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। हमने नंबर कहीं से भी फिल करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि या तो इधर से कर लो फिल या इधर से कर लो, लेकिन 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 जब आप क्या कर रहे हो, 3 डिजिट इवन नंबर बना रहे हो, तो इवन नंबर में क्या करते हैं, इवन नंबर की पहचान कैसी है, इवन नंबर में जो यूनिट डिजिट होगी या यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे 2 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 2 या 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2 4 6 8 0 अगर है, तो इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर हो जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 380 लास्ट में 2 लिख दो, ठीक है, 490 लास्ट में 6 लिख दो, तो अगर यूनिट प्लेस पे 2 या 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 2 का मल्टीपल नहीं है तो ऑड नंबर है, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो। अब 3 डिजिट इवन नंबर का मतलब क्या है कि यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, पहले 2 या 2 के मल्टीपल्स फिल करने हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, इस प्लेस यूनिट प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं। मेरे पास एक तो ये चॉइस है, एक ये चॉइस है एंड एक ये चॉइस है, यानी कि 3 चॉइस, 3 वेज में फिल कर सकता हूं। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन फिल दिस यूनिट प्लेस इज 3। अब मेरे को क्या करना है, 10th प्लेस, ठीक है ना, ओके। सो 10th प्लेस, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, है ना, थोड़ा सा मैं देख लूँ। यूनिट प्लेस 10th प्लेस, एक मैं काफ़ी बचपन में पढ़ा था ना, तो देख लेता हूँ। 10th प्लेस तो गलत हो जाता है, 10th बोलते होंगे ना, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस। मैं देख लेता हूँ ना, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ देख लो, चेक कर लो। सो आई एम चेकिंग ऑन गूगल, राइट, एवरीवन्स खुदा यूनिट प्लेस। भाई बता दे यार सर जी, क्या कर रहे हो, इस पार्ट को मैं एडिट करने वाला हूँ। यूनिट प्लेस, ठीक है, एंड 10th प्लेस, यस, यूनिट्स 10th, राइट, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस, ठीक है, ओके। हाँ, तो बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट्स प्लेस, क्योंकि अगर 10th बोल रहा हूँ ना मैं 10th, तो वो मतलब 1/10 करके ना कुछ गलत सेंस डेसिमल में मीनिंग आ जाता है, तो सिर्फ 10th बोलेंगे ना, 10th नहीं, 10th। एंड दिस इज 100th प्लेस, ठीक है ना, 100th। चलो जी 100th, तो मैं यूनिट प्लेस भरूंगा। अब मेरी बात सुनो, यूनिट 10 पेन सब हो गया। अच्छा, अब देखो, इस प्लेस को मैं सिर्फ ओनली 3 वेज में फिल कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 2 फिल कर सकता हूँ, 4 फिल कर सकता हूँ, या फिर 6 फिल कर सकता हूँ। अब मेरी बात सुनो, अब चाहे तो मैं बचे हुए 2 प्लेसेस हैं, चाहे पहले इसको फिल कर दूं चाहे इसको फिल कर दूं, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो भाई एक बात सुनो, यहां पे कोई भी नंबर इस्तेमाल भले ही हो चुका, बट यहां पे वो रिपीट हो सकता है, यानी कि अगेन मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 10th प्लेस को फिल करने की 6 चॉइसेस हैं, 6 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूं। और फिर कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर इधर भी आ चुके हैं वो फिर से रिपीट हो सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे 2 आया तो फिर 2 आ सकता है, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। यानी कि यहाँ पे फिर मेरे पास 6 के 6 नंबर्स में से कोई सा भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अब मेरे को 100th प्लेस भी फिल करना है, एंड 10th प्लेस भी फिल करना है, एंड यूनिट्स प्लेस भी फिल करना है, एंड कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों प्लेस को फिल करना है। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज total number of ways in which we can form 3 digit even numbers,
3-digit even numbers, 3-digit even numbers from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be equals to 6 into 6 into 3 है ना. दैट मीन्स 3 चंग 18 चिंग 108, 108 यानी कि ऐसे 108 नंबर बना सकते हो. सो फिगर इज सेइंग एवरीथिंग, फिगर इज सेइंग एवरीथिंग, मतलब दिस होल थिंग इज सेइंग एवरीथिंग. तो फटाफट इसको नोट करेंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. कर लो नोट, स्क्रीनशॉट मत लो. चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्या करवा रहे हो मेरे से. सो हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. यानी कि 4 लेटर का कोड बनाना है आपको, कोड है ना. ये फोन का पासकोड हो सकता है. तो 4 लेटर का कोड बनाना है आपको, ठीक है. अगर अब 4 लेटर के कोड में कुछ ऑड इवन करके कुछ थोड़ी आएगा. ये तो सिंपल 4 लेटर का कोड है, ठीक है ना. इन 4 जगह पे कुछ ना कुछ लेटर्स होंगे. अब लेटर्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हो आप? यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. फर्स्ट 10 लेटर्स तो समझते हो ना. अरे इंग्लिश अल्फाबेट ABCD ये लेटर्स ही तो हैं. सो यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार ये लेटर कहाँ से आ गए, किसने भेजे. ऐसा नहीं है. यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि ABCDEFGHIJ. सर जे पे कैसे रुक गए? मेरे को पता है 10th लेटर इज J, मेरे को पता है 15th लेटर इज O, मेरे को पता है 20th लेटर इज T, मेरे को पता है 25th लेटर इज Y. बताऊंगा तुम्हें भी. चलो जी, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए गिनवा देते हैं ना. देखो ये 5 हो गए, ठीक है ना, ई तक, और ये 5 हो गए, ठीक है. चलो जी. तो अब क्या है कि भाई 4 लेटर कोड बनाना है. वो कह रहा है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है. चलो जी, अब मेरी बात सुनो. अब इस प्लेस को फिल करने जाएंगे. कितने लेटर्स हैं मेरे पास? अभी 10 लेटर्स हैं. तो मैं यहाँ पे कोई से भी 10 लेटर्स फिल कर सकता हूँ, कोई से भी 10 तरीकों से यहाँ पे लेटर को डाल सकता हूँ, ठीक है. एंड अब मुझे ये वाला प्लेस भी फिल करना है. तो यहाँ पे एक लेटर इस्तेमाल हो चुका, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होंगे लेटर्स. तो यहाँ पे मैं कोई से भी 9 तरीकों से कोई भी लेटर डाल सकता हूँ. यहाँ पे तो कोई भी 9 लेटर्स आ सकते हैं ना, तो कोई भी 9 तरीकों से मैं इसको फिल कर सकता हूँ, इस प्लेस को. फिर एंड अब मेरे को ये वाला प्लेस फिल करना है. अब 2 लेटर इस्तेमाल हो चुके हैं, तो यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि जो लेटर यहाँ इस्तेमाल हो चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे. अब बचे कितने मेरे पास? 8 लेटर्स फिल करने के लिए. तो मैं कोई से भी 8 तरीकों से इसको फिल कर सकता हूँ. एंड अब ये वाला प्लेस, इस पे मेरे को 3 लेटर इस्तेमाल हो चुके हैं, तो यानी कि बचे 7 लेटर्स. तो कोई से भी 7 तरीकों से फिल कर सकता हूँ. इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of English alphabet if repetition not allowed will be कितना होगा? जितने तरीके से हम इन चारों प्लेसेस को फिल कर सकते हैं. यानी कि चारों प्लेस को एक साथ फिल करना है, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 एक साथ फिल करने से मतलब क्या है कि ये भी वाला प्लेस फिल होना है, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी. और एंड का मतलब वी आर अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. तो कितना हो गया? 10 9 72 और 10 7 70, ठीक है. सो भैया ये 72 इंटू 70 यानी कि एक 0 आ जाएगी, और 7 दूनी 14 का 4 का हौसल को 1 और 7 7 49 और 1 50, 5040. सो टोटल 5040
4 लेटर के कोड्स आप बना सकते हो यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता तो पता नहीं कितने बन जाते हैं ना। फिर कितने बन जाते हैं? अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि रिपीटेशन अलाउड है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आप क्या करोगे? फिर तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप इसका मतलब यहाँ पे तो कोई 10 लेटर्स फिल कर सकते थे, लेकिन उसके बाद लेटर्स रिपीट भी हो सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 10, फिर लेटर्स रिपीट हो सकते हो, तो यहाँ पे भी 10 वेज में आप फिल कर सकते हैं, और फिर लेटर रिपीट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आप 10 वेज में फिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ऐसे 4 लेटर कोड्स कितने बनते? टोटल 4 लेटर कोड्स कितने बनते? चेक करो, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 10,000। ठीक है, दुगने है ना, 5,040 का भी मतलब लगभग दुगना है ना। तो इसलिए इससे थोड़ा सा हमें ना पता चल जाए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोगों को बहुत हेल्प करता है जस्ट टू गेट द क्वांटिटेटिव आइडिया, है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर पैटर्न और अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, है ना, मतलब तो काफ़ी आइडिया हमें मिल जाता है इससे। ठीक है, चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appear more than once। ठीक है, तो देखो एक बात समझो कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appear more than once। तो एक बात सुनो, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, कितने टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो 5 डिजिट के? सो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 डिजिट हो गई है ना, 5 बॉक्सेस बना दिए। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। तो कौन सी डिजिट्स का इस्तेमाल करना है? 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, तो भैया हर नंबर अगर 67 से स्टार्ट करता है, यानी कि हर टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट करेगा। एरिया कोड मान लो आप, है ना, 67 फॉर एग्जांपल आपके एरिया का कोड है ना, तो 67 जैसे ही देखेंगे तो अच्छा ये तो भाई फलाने शहर का नंबर है, तो मतलब मान लो कुछ भी है ना, तो ये हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, तो ये फिक्स्ड है, इसको फिल करना नहीं है, ये फिक्स्ड है, इसको आपको फिल करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको आपको फिल करना ही नहीं है, ये फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, ओके, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 ईच नंबर स्टार्ट विद 16 एंड नो डिजिट रिपीयर्स मोर देन 1, और डिजिट एक से ज्यादा बार आएगी नहीं, है ना, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ये कहने का क्या तरीका है कि डिजिट रिपीट नहीं होगी, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। पर रिपीटेशन होगी तो क्या होगा? एक डिजिट एक से ज्यादा बार आएगी। वो कह रहा है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कोई भी डिजिट नहीं आएगी, एक ही बार आएगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, चलो जी, अब मेरी बात सुनो, जब उसने कह दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यानी कि 6 भी रिपीट नहीं होगा और 7 भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, अब हमें बताना है कि टोटल कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। तो एक बार इस प्लेस को तो फिल ही नहीं करना है, तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, फिल्ड है। ठीक है, अब हमें ये वाला प्लेस फिल करना है। कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? भाई इस प्लेस को, मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, कितने नंबर्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 तरीके से मैं फिल कर सकता हूं इसको, टोटल 8 वेज में फिल कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, एंड अब मेरे को ये वाला प्लेस फिल करना है, तो यहां पे अब जो डिजिट इस्तेमाल हो चुकी होगी वो रिपीट नहीं होगी, तो बचेंगे कितने नंबर? 7 नंबर। तो यानी कि इसको मैं किसी तरीके से 7 तरीके से फिल कर सकता हूं, इस वाले प्लेस को। एंड अब मेरे को तीसरा प्लेस फिल करना है। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने बचे? 6 बचे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 4 तो इस्तेमाल हो चुके, आप चेको ना, 6 इस्तेमाल हो चुका, 7 इस्तेमाल हो चुका, कोई नंबर यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ होगा, कोई नंबर यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ होगा, तो टोटल ये 10 थे, 6 बचे, है ना। तो अब मेरे पास इसको मैं किसी 6 तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरे को करना क्या पड़ा? मेरे को सिर्फ 3 ही प्लेस तो फिल करने पड़े, मेरे को 3 ही इवेंट तो करने पड़े। मान के चलो इस प्लेस को फिल करना इवेंट ए है, इस प्लेस को फिल करना इवेंट बी है, और इस प्लेस को फिल करना इवेंट सी है, तो मैंने 3 ही तो काम किए।
5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने के लिए, क्योंकि ये तो पहले से लिखे हुए थे, ये तो पहले से वो कह रहे थे कि भाई हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स that can be constructed using 0 digits from 0 to 9। पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख दो, है ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख दो, है ना। if each number starts with 67 and no digit appear more than once, ठीक है ना। तो कैसे कितने होंगे भैया, कितने होंगे, दैट मीन्स जितने तरीके से हम इन 3 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, और वो कितना होगा, इज इक्वल टू 8 × 7 × 6, है ना। 8 सती 56 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 का 6 का असल को 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 336। ऐसे 336 टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो, ठीक है, 336 टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो, ठीक है। एंड यही लॉजिक है कि भारत के अंदर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो आउटकम्स आए, जो सिक्के पे जो भी मतलब तस्वीर आई या नंबर आया, है ना, वो हमने मतलब हेड आया या टेल आया, हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस इसी वजह से, मतलब क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अब हम बता सकते हैं कि अगर एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला तो कितने तरीके के आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है, और हम करेंगे, हम चैप्टर 16 में करेंगे। सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो देखो, पहली बार जब सिक्का उछालोगे तो कितने आउटकम आएंगे। पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है, कमीने पिक्चर का गाना है। सो पहली बार जब सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि कितने आउटकम्स, 2। एंड अब दूसरी बार, ये दूसरी मैं सही लिख रहा हूँ ना यार, मेरी हिंदी की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरी सेकंड लिख दो यार, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में दिल खो गया, तो सेकंड टाइम। अब जब सिक्का उछाला तो फिर से क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, या तो सर आएगा या पूंछ आएगी, और भी कुछ आएगा क्या, यानी कि फिर से क्या हो सकता है, 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं, 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहली बार में भी 2 आउटकम्स आ सकते हैं, दूसरी बार में भी 2 आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। एंड जब तीसरी बार करेंगे तब भी सेम चीज़ ही कोई, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो अगेन 2 आउटकम्स हो सकते हैं। जब सिक्के को 3 बार उछाला, और तीनों बार उछालना क्या है, ज़रूरी है, और की सिचुएशन तो है नहीं कि पहली बार उछाल दिया दूसरी बार उछालूँ या ना उछालूँ, एंड उछालना तो है। तो इसका मतलब 2 × 2 × 2, यानी कि टोटल कितने वेज में वो सिक्के आउटकम्स दे सकते हैं, टोटल 8 वेज में। सो टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times will be equal to 2 × 2 × 2, that means 8, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ का प्रूफ बताता हूँ। देखो, अब सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो मैंने कहा भैया हेड या टेल पहली बार में, दूसरी बार हेड या टेल, तीसरी बार में हेड या टेल, ठीक है ना। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखो ध्यान से। देखो, अगर हम सभी आउटकम्स का एक सेट बनाएं तो क्या होगा, पहली बार हेड आएगा, मान लो दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाए, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड आ जाए, ठीक है।
ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, मान लो ऐसा हो पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाए, या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल आ जाए, या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल आ जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो कितने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी भी, है ना, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि वही 8 आउटकम्स हमने बताया कि टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो, है ना, उन सब का सेट क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे सर हमने कैसे कर दिया, देखो इस बार तीनों हेड हैं, फिर क्या हुआ, इन तीनों में अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो तो 2 हेड हैं और 1 टेल है, इसमें तीनों हेड थे। फिर मैंने क्या करा कि भैया 2 हेड 1 टेल नहीं होगा तो 2 टेल 1 हेड होगा, 2 टेल 1 हेड हो गया। और या फिर क्या हो सकता है, तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके मैं लिखता चला गया, ठीक है। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा जानकारी थी, मतलब इसको तो करेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो फटाफट स्टूडेंट्स नोट करेंगे एंड चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन क्यों पूछा, मुझे तो ये सोच में हंसी आ रही है, क्यों पूछा यार। इसका बाप हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में इसका खतरनाक, इसका डैडी कर चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कह रहा 5 फ्लैग है ऑफ डिफरेंट कलर्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्यों पूछ लिया, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा ये क्यों पूछ लिया। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, चेक करो। बस फर्क कितना है, एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे 5 की जगह 4 है, बाकी एग्जाम्पल 2 है, बट फिर भी करा देते हैं। कहता है गिवन 5 फ्लैग्स, आपको 5 झंडे दिए गए हैं, गाड़ दो। कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो 5 झंडे हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स मतलब इशारे, तो कितने तरीके के इशारे आप बना सकते हो, मतलब कितने तरह के सिग्नल्स आप बना सकते हो, कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। हर सिग्नल में आप क्या कर सकते हो, आप 2 झंडों का इस्तेमाल कर सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे ऊपर अगर हरा है झंडा, ठीक है, और नीचे लाल है, तो इसका मतलब बराबर वाले का पानी पी जाओ, ठीक है। और अगर ऊपर रेड है नीचे ग्रीन है तो भाग जाओ क्लास से तो अलग अलग सिग्नल का अलग अलग मतलब हो सकता है ना। सो सॉरी फॉर द पुअर जोक्स, नॉट जोक्स, इट्स जोक, ओके। सो अब क्या है कि हमें 2 झंडों का इस्तेमाल करना है एंड हमें सिग्नल बनाना है, ठीक है। सो गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो यहां पे जब मैं ऊपर एक झंडा रखने जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने झंडे हैं, 5, तो मैं टोटल 5 तरीकों से यहां पे एक झंडा रख सकता हूं, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक झंडा रखना है। अब ऊपर वाला झंडा तो रखा जा चुका, उसको फाड़ के थोड़ी रखेंगे नीचे, है ना, क्योंकि उसने कहा ना कि यूजिंग 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो अब यहां पे दूसरा झंडा रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक झंडा इस्तेमाल हो चुका, अब कितने बचे हैं, 4, तो यहां पे कोई भी 4 तरीकों से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब अब टोटल सिग्नल्स की अगर हम बात करें, टोटल सिग्नल कैसे बन रहा है भाई, यहां पे भी एक झंडा रखना पड़ेगा एंड यहां पे भी एक झंडा रखना पड़ेगा। सो जितने तरीकों से हम झंडों को रख सकते हैं दोनों जगह पे, उतने तरीके के सिग्नल्स बना सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, चाहे पूरी राम कथा लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी इक्वल टू 5 into 4, दैट्स इट, 20। चलते हैं आगे फर्दर, खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ोगे भी, ठीक है, ये कुछ पढ़ने की चीज़ है ना, ये तो वैसे ही था। चलते हैं, है ना, पढ़ने की चीज़ें आगे हैं, 7.3, 7.4 एंड 7. मिसलेनियस में, ठीक है। एंड फॉर मोर क्वेश्चन यू कैन रेफर टू RDRS और NCERT एग्जाम्पलर, any book you want or any book your teachers in the school recommend, okay. So let's proceed further. Before that, students, please pause the video to note it down.